वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो इंडिया में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि कोविड का जो वैक्सीन प्रोवाइड किया जा रहा है, उससे आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं एंड क्या क्राइटेरिया फुलफ़िल आपको करना होगा कोविड-19 का वैक्सीन लेने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 का अगर आप वैक्सीन चाहते हैं या फिर आप वैक्सीन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो जो क्राइटेरिया है वो आपको ये है कि आपको cowin.gov.in की वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो के नीचे आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप cowin.gov.in वेबसाइट पे नहीं आना चाहते हैं तो आरोग्य सेतु का जो ऐप अवेलेबल है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने डाउनलोड करने के लिए बोला हुआ था, तो आप आरोग्य सेतु के ऐप के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं डिटेल आपको इस वेबसाइट के बारे में बता दूं। तो यहाँ पे बताया गया कि कोविन क्या है, यानी जो कोविन वेबसाइट में आपको नाम बता रहा हूँ एक्चुअल में ये है क्या। तो यहाँ लिखा गया है कि कोविन इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू रजिस्टर फॉर कोविड-19 वैक्सीनेशन एंड शेड्यूल देयर वैक्सीनेशन स्लॉट्स एट द नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर। यानी कि कोविन वेबसाइट का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये इंडियन सिटीजन्स यानी भारतीय नागरिक जितने भी हैं उन सबको कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। एंड वो शेड्यूल कर सकते हैं अपना वैक्सीनेशन टाइम को, यानी कि जो दिन का टाइम होता है 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, उस दौरान वो किस टाइम में अवेलेबल है उस स्लॉट को वो चूज़ करके वैक्सीन सेंटर पे जाके वैक्सीन ले सकते हैं। उसके अलावा आप इस वेबसाइट से अपने नियरेस्ट जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। रजिस्टर योरसेल्फ, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं अपने लिए। और कैसे ये काम करता है वो प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ, देन मैं आपको दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो हाउ इट वर्क्स में लिखा हुआ है, रजिस्टर यूजिंग योर मोबाइल नंबर और आधार नंबर और एनी अदर आइडेंटिटी डॉक्स। यानी कि अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है या फिर कोई भी आइडेंटिटी डॉक्स का मतलब है कि कोई भी पहचान पत्र है, लाइक पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, तो उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप होगा चूज़ वैक्सीन लोकेशन, यानी कि सेकेंड ऑप्शन में जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी आपका नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर है उससे आपको सेलेक्ट करना है। एंड थर्ड ऑप्शन स्टेप में आपको अपना टाइम स्लॉट बुक करना है। टाइम स्लॉट बुक करने का मतलब ये है कि आप कितने बजे वहाँ पहुँच सकते हैं। सपोज़ मान के चलिए मेरे घर से वैक्सीन सेंटर की दूरी 2 किलोमीटर है एंड मैं वहाँ पे 10 बजे तक आराम से पहुँच सकता हूँ। सो मैं क्या करूँगा कि 10 से 10:30 या 10 से 11 का कोई एक स्लॉट बुक कर लूँगा कि उस स्लॉट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। यहाँ पे नो हाउ टू बुक योर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन पे लिंक पे क्लिक करके आप प्रोसेस समझ सकते हैं। और गेट योर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जब आप कोविड का वैक्सीन लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ आपने कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले लिया है एंड आपने वैक्सीनेशन भी लिया है। इसके साथ ही जो कोविड-19 का वैक्सीन सर्टिफिकेट होता है वो आप आरोग्य सेतु ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिजी लॉकर पे भी सेव कर सकते हैं एंड कोविन के पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं हाउ टू बुक योर अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके क्या प्रोसेस बताया गया है। ये प्रॉपर एक PDF खुलेगा और इसमें मैं आपको एकदम ईजिली समझाऊँगा। ये यूज़र मैनुअल है सिटीजन रजिस्ट्रेशन और अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन का। तो देख सकते हैं ये इस तरह का एक पेज खुलेगा। क्लिक डाउनलोड टू सेव द कन्फर्मेशन, यानी कि योर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट इज़ कन्फर्म हो गया। ये यहाँ पे डायरेक्ट शो कर रहा है। मैं आपको दवाई भी और कढ़ाई भी, चलिए मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे ही मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं रजिस्टर योरसेल्फ क्लिक करता हूँ। ठीक है, रजिस्टर योरसेल्फ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन .cowin.gov.in का पोर्टल खुल चुका है। इसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डेस्कटॉप साइट है या नहीं है। चलिए ये मैं डेस्कटॉप साइट कर लिया है। अब यहाँ देख सकते हैं रजिस्टर फॉर साइन इन फॉर वैक्सीनेशन, वी विल सेंड यू ए 1 टाइम पासवर्ड ऑन योर फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं गेट OTP पे क्लिक कर देता हूँ। अब OTP मेरे मोबाइल पे आएगा थोड़ी देर में, उसके बाद मुझे OTP एंटर करना रहेगा। आज देख सकते हो OTP आ चुका है 970647, मैं एंटर कर दे रहा हूँ 970647। ओके, इट्स डन नाउ। एंड मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा योर फोटो ID विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ योर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट, प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द फोटो ID यू विल कैरी फॉर वैक्सीनेशन। यानी कि जो भी आप पहचान पत्र वैक्सीन सेंटर पे लेके जाएंगे ओरिजिनल में, उसी पहचान पत्र का डिटेल आपको यहाँ फिलअप करना है। जैसे फोटो ID प्रूफ में देख सकते हैं क्या क्या मांगा जा रहा है। आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन पासबुक, NPR स्मार्ट कार्ड और वोटर ID कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हैं। तो मेरे लिए ईजी क्या है, आधार कार्ड है, जो कि सबके लिए ईजी होता है। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है।
चलिए मैं आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ। ये मैंने आधार नंबर एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो ये मुझसे नेम एज इन आधार कार्ड, यानी जो आधार कार्ड में नाम है वो नाम मुझे एंटर करना है यहाँ पे। ओके, ये मैंने आधार नंबर में नाम भी मेंशन कर दिया है। नाउ जो जेंडर है वो सेलेक्ट करना है, तो मैंने मेल सेलेक्ट किया। ईयर ऑफ बर्थ में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंडीशन अप्लाई होती है कि ये वैक्सीनेशन अभी सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ क्यों। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 1994 है, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन ओनली फॉर इंडिविजुअल्स विद एज 60 ईयर्स और ओल्डर, बर्थ ईयर 1961 और अर्लियर। Individuals with age 45 years or older, birth year 1976 or earlier can register if they have any comorbidity। यानी कि मैं यहाँ पे आपको समझा देना चाहता हूँ, ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, ये जो 60 साल के ऊपर के जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं और सिर्फ वही लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर इसे और इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो जो भी व्यक्ति जिनका बर्थ ईयर 1961 या उसके पहले है, 1961 के पहले, यानी कि 1961 के पहले जितने भी वृद्ध लोग हैं वो सभी लोग इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड जाके वैक्सीन सेंटर पे वैक्सीन ले सकते हैं। सेकंड एप्लीकल व्यक्ति वो हैं जिनकी एज 45 ईयर्स है या 45 ईयर्स से अबव है, यानी 45 साल से ज़्यादा है और उनकी पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन चल रही है, लाइक कोई डायबिटीज़ हो या फिर और कोई हार्ट से प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यानी कि जो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उनको भी कोरोना वायरस का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से वो लोग भी एलिजिबल हैं वैक्सीन के लिए, बट दे हैव टू प्रोवाइड मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर देयर एग्जिस्टिंग डिजीज़, यानी कि उनका जो भी पहले से प्रीवियस कोई भी बीमारी चल रही है उनको मेडिकल प्रूफ देना होगा, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी टेस्ट चेकअप के फॉर्म में हो, वो चीज़ उनको देना पड़ेगा, तभी वो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं इस डेट ऑफ बर्थ को बढ़ा के भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। 1961 जैसे मैं लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्टर पे मैं क्लिक करूँगा। इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि जो मैंने रजिस्ट्रेशन किया वो सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हैं, डियर विवेक कुमार, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर कोविड वैक्सीनेशन, रेफरेंस ID दिस इज एंड हेल्पलाइन नंबर ये है। तो ये इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है कि अपॉइंटमेंट को शेड्यूल करना है। अब मैं शेड्यूल करना भी आपको बताता हूँ। ये मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे करने से क्या होगा कि किसी एक व्यक्ति का सीट वहाँ पे बिजी हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि मैं उसे वेस्ट ना करूँ, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस दिखाऊँगा। अब यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं, द सेकेंड डोज ऑफ कोवैक्सीन शुड बी टेकन बिटवीन 28 days to 42 days आफ्टर द फर्स्ट डोज। द सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड शुड बी टेकन बिटवीन 28 days to 56 days आफ्टर द फर्स्ट डोज। To add multiple individuals in a single dose, 2 appointments, the vaccine and dose, one date must be same। यानी ये जो इजी लैंग्वेज में आपको समझा दूँ, वैक्सीन के इंडिया में कोविड-19 का जो वैक्सीन है, इंडिया में 2 तरह के वैक्सीन है, एक आपका कोवैक्सीन है, दूसरा कोविशील्ड है, ठीक है। अगर आप दोनों में से कोई भी एक वैक्सीन जो आपको नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर पे अवेलेबल है, जो प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके 2 डोजेज़ आपको लेने होते हैं, ठीक है। पहला डोज जैसे मान के चलिए आपने आज लिया, तो सेकेंड डोज आपको आज से 28 दिन के बाद और 42 दिन के अंदर ले लेना है, ठीक है। ये इनका फुलफिल क्राइटेरिया है। अगर आप कोविशील्ड वैक्सीन लेते हैं तो आपको जो दूसरा डोज लेना है वो आज से 28 दिन के बाद लेना है और वो 56 दिन से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी एक डोज से दूसरे डोज के बीच में 28 दिन का गैप होना चाहिए। अब यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पिन कोड डाल दीजिए, जो भी आपका नियरेस्ट है, ठीक है, या आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पे है। और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे नो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल फॉर दिस डेट। अभी तो कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए मैं एक बार देवघर के लोकेशन के लिए सर्च करके देखता हूँ वहाँ क्या दिख रहा है। ओके, ये मैंने सर्च पे क्लिक किया, देख सकते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स के नाम दिख रहे हैं। MCH सदर हॉस्पिटल, कोवैक्सीन यहाँ पे मिलेगा आपको और 97 सीट्स अवेलेबल हैं, यानी कोई भी टाइम स्लॉट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। तो जैसे ही आप बुक पे क्लिक करेंगे तो आपको टाइम स्लॉट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा एंड देन आप वहाँ से टाइम स्लॉट सेलेक्ट करके अपना वैक्सीन का टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और उस टाइम में जाके आप वैक्सीन ले सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूँ
ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो झारखंड में जाके वैक्सीन नहीं ले सकते हैं। ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप ले सकते हैं। जहाँ पे आपको ईजी समझ में आ रहा है कि हाँ ये मेरे लिए ज़्यादा कंफर्ट जोन होगा, वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट और जाके कोविड-19 का वैक्सीन ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एंड इस वीडियो में अभी आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा। इन केस अगर कुछ डाउट रह भी जाता है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, मैं आप रिप्लाई ज़रूर करूँगा वहाँ पे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।